आपको दोनों लेवल्स के ऊपर मेरे ख्याल में ट्रेन करना पड़ता होगा, एथिकल लेवल पे, साइकोलॉजिकल लेवल पे एंड प्रोफेशनल लेवल पे लोगों को, जी जो यहाँ का स्टाफ है। बिल्कुल। मुझे याद है कि जब एवर केयर हॉस्पिटल लॉन्च हुआ है तो इट वाज आई थिंक अमिड कोविड प्रोबेबली, जी जी बिल्कुल। और वेरी जो थे दी सर्कमस्टांसेस वर वेरी अनसर्टन एंड वेरी अनफेवरेबल, एंड इट वाज ऑल एम्प्टी एंड डिजर्टेड। Once again, welcome to the Sohail Aziz Show। अच्छा भी लगता है, लेकिन बहुत लोगों को बीमार भी नहीं होना चाहिए। वहाँ पे गाड़ी पार्क करने की जगह नहीं मिलती, घंटों नहीं मिलती। जी जी बहुत सारे दीगर हॉस्पिटल्स ने, चूँकि सिंस आई हैव बीन वेरी कीन ऑब्जर्वर ऑफ एवर केयर हॉस्पिटल एंड सम ऑफ अदर हॉस्पिटल्स आर ऑन माई पैनल माई एज ए क्लाइंट, तो मैंने देखा बहुत सारे लोगों ने उस पैटर्न को, उस स्ट्रेटजी को फॉलो करने की कोशिश की, बट दे नेवर एक्चुअली सक्सीडेड। मतलब क्या प्रॉब्लम थी? देखें, मेरे हिसाब से प्रॉब्लम ये होती है कि एक विजन होनी चाहिए और एक ज़ीरो टॉलरेंस, नो कॉम्प्रोमाइज़, जैसे मैंने कहा है, ऑन क्वालिटी एंड एथिक्स। सो आई थिंक फ़र्क जो है वो एक जुमले में कहा जा सकता है दैट द टोन फ्रॉम द टॉप प्लेज अ बिग पार्ट। So as the chief executive officer, the groups, जो मेरा टोन है, that defines मेरा स्टाफ क्या करेगा, क्या समझेगा। एंड इसलिए ज़ीरो टॉलरेंस का मैं लफ्ज़ यूज़ करता हूँ, बिकॉज इफ़ आई कॉम्प्रोमाइज़ ऑन एनीथिंग, even small thing of timely coming to work, discipline, focus, letting things go, फिर स्टाफ भी वही सीखेगा। देयर विल बी अ डोमिनो इफेक्ट एक्चुअली। एग्जैक्टली। सो और उधर ही अगर मैं अपने लिए कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा क्वालिटी पे या एथिक्स पे या टाइमिंग पे या और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जस्ट ओवरऑल डिसिप्लिन पे, तो दैट देन प्लेज अ ह्यूज पार्ट। सो आई थिंक एक तो विजन का जो है ना, लैक ऑफ विजन होता है, लैक ऑफ फोकस ऑन ट्रेनिंग टैलेंट, hiring the right talent and training the right talent and putting that effort, ये एक गैप आ जाता है। पीपल फील के जो है ना हॉस्पिटल चलाना बड़ा एक आसान काम है और इट्स अ वेरी प्रॉफिटेबल वन, बट एक्चुअली इफ़ यू डू इट करेक्टली इट्स वेरी डिफ़िकल्ट एंड नॉट नेसेसरीली वेरी प्रॉफिटेबल, बिकॉज अगर आप कॉर्नर्स नहीं कट करेंगे तो यू हैव टू डू द राइट थिंग। एंड आई गिव यू वन स्मॉल एग्जांपल के ऑपरेशन थिएटर्स में कुछ ऐसे आइटम्स होते हैं जो वन टाइम यूज़ होते हैं पेशेंट पे। यू शुड बाई देम, यू शुड यूज़ देम वन टाइम एंड डिस्पोज ऑफ देम। दैट इज़ अ पेशेंट सेफ्टी इशू, इट्स अ क्वालिटी एथिकल इशू, इट्स अ इन्फेक्शियस डिजीज इशू, इन्फेक्शियस कंट्रोल इशू, एंड वी डू दैट एट एवर केयर। हालांकि दे आर अदर्स हु रीयूज़ देम, एंड ठीक है वो स्टेरिलाइज भी कर लेंगे, वो ये रीयूज़ भी कर लेंगे, लेकिन जो SOP है वो कहता है कि दिस इज़ नॉट द वे टू डू इट एंड दिस शुड बी डिस्पोज्ड ऑफ। So this is a good example, is where you can make more money, you can save more money if you reuse, but that is now compromising quality, and that's where it starts. Might sound like a small thing, लेकिन ऐसे छोटी चीज़ से आप स्टार्ट करेंगे तो फिर वो बड़ी चीज़ों में जाता है और फिर वो नॉक ऑन इफेक्ट हो जाता है एंड वो पूरा सिलसिला आपका फिर उस लिहाज से ख़राब होता है। सो आई थिंक दोज आर द few factors I would say is that there has to be, लेकिन vision is the main thing. I think having the right vision, understanding healthcare very well, having the experience to have run hospitals, and then I think what helps us in Evercare Lahore is that we are a platform across 2 continents, 3 countries, so learning across makes a big difference. हमारे जो नाइजीरियन केनियन स्टाफ है वो आते हैं लाहौर, हमारा लाहौर का स्टाफ वहाँ जाता है, cross culture, cross training, understanding, learning from each other. These are major plus factors, and they help everyone. They help people keep motivated, retained, learn new skills and understand things better, and cultural एक aspect होता है। आजकल मैं ये कहता हूँ अपने स्टाफ को कि एक
हम नॉर्मली वी आर वेरी कीन टू डाउनग्रेड समबडी कि से इसको तो काम नहीं आता, इसको रिप्लेस कर दें. मैं ये कहता हूँ कि उन लोगों का कसूर ही नहीं है. जब किसी ने को एक्सपोजर ही नहीं मिला, उनको पता ही नहीं है, हाउ डू यू एक्सपेक्ट देम टू डू दैट? आप उनको एक्सपोजर देंगे, आप उनको कुछ ट्रेन करेंगे, आप उनको सिखाएंगे, तो फिर वो सही काम कर सकते हैं ना. लोग हमारे बहुत अच्छे हैं, हर मुल्क के अंदर अच्छे हैं, लेकिन मजबूर हैं, दे आर नॉट ट्रेन वेल. हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसे नहीं है. सो वी टेक द एफर्ट टू ट्रेन पीपल, वी लुक आफ्टर आवर पीपल. एंड माई फिलोसफी नाउ गोइंग फॉरवर्ड इज के future of healthcare is not about longevity or wellness. You see, abhi global north mein, this are the keywords. Longevity, people talk about living longer. Living longer, yeah. And in the global south, jahan hamare mulk hain, where the majority of the world's population lives, it's not about living longer, it's about living stronger. How can you live strong and how can you be strong? So it goes even beyond disease management. It's talking about making humans strong. And that's the human aspect that Evercare is now resolving and solving and working on.